हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में जस्ट इंट्रोडक्शन को पढ़ा हुआ था और किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं। जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है 4.2, इसमें अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मेथड क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए? फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी इस एक्सरसाइज में हम नॉर्मली फैक्टराइजेशन मेथड पे ही कंसंट्रेट रखेंगे और उसी को समझेंगे किस तरह से करते हैं। इस मेथड को ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ा होगा, जो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं इसको। सो फर्स्ट इक्वेशन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन के लिए देखिए अभी किस तरह से करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। अभी यहाँ पे ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है -10 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, 1 जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका मल्टीप्लाई करके रखते हैं। सो अभी यहाँ पे कितना है, 1 है और यहाँ पे कितना है, 10। तो 1 × 10 करेंगे कितना जाएगा, -10। तो अभी यहाँ पे माइनस साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे पॉजिटिव टर्म लेकर के जाते हैं बिकॉज अभी हमें सिर्फ फैक्टर्स को निकालना है, सॉल्व नहीं करना है इसको। सो जो भी एक्स स्क्वायर होगा उसका कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म जो भी आएगा उसको हमने लिख लिया। अभी कितना आया, 10। अभी 10 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं उसको हम लिखेंगे। सो 10 के फैक्टर्स कितना हो जाएगा, ये 1 × 10 और दूसरा कितना हो जाएगा, 10 = 2 × 5। अब हम इसमें रिपीटेड नहीं लिखेंगे कि 5 × 2 भी 10 होता है, रिपीटेड नहीं लिखना है। एक बार जो आया नंबर्स सेम रहेंगे तो इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे। तो 2 × 5 दैट इज सेम एज 5 × 2। अब देखिए हमारे को जो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है, माइनस और प्लस साइन हम बाद में एडजस्ट करेंगे, सिर्फ अभी हम कोफिशिएंट पे नज़र रखते हैं। कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, 3। तो अभी जो भी हमारे पास फैक्टर्स आए हुए हैं, तो आए हुए फैक्टर्स से अभी हम क्या करेंगे, जज करेंगे कि इन फैक्टर्स को या तो हम ऐड कर सकते हैं या तो इन फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐड करें या तो सब्ट्रैक्ट करें, मेरे को मिडिल टर्म का कोफिशिएंट मिलना चाहिए। अगर हम फर्स्ट वाले टर्म को देखते हैं, फर्स्ट फैक्टर जो हमारा आया हुआ है 1 और 10, अगर हम 1 + 10 करते हैं कितना आएगा, 11। अभी हमारा मिडिल टर्म कितना है, 3 है। सो अभी ये हमारे काम का फैक्टर नहीं है। दूसरा अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9। अभी यहाँ पे 3 है तो 9 भी नहीं आ रहा है, तो 9 भी काम का नहीं है। इनको अगर मैं ऐड करता हूँ 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। मिडिल टर्म हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो ये भी काम करनी है। अभी मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। तो ये मेरे काम का है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर को फाइनली लेकर के जाएंगे 5 और 2 वाले फैक्टर को। सो 5 - 2 अगर मैं करता हूँ तो मेरे को 3 मिलेगा, बट यहाँ पे 3 निगेटिव है तो मैं हायर नंबर को क्या करूँगा, निगेटिव पुटअप करूँगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो अभी जो 3x आया हुआ था, यहाँ से जो 3x लिखा था इसी को मैंने क्या लिख दिया, -5x प्लस 2x। देखिए -5x प्लस 2x करेंगे तो अभी हमारे क्या मिडिल टर्म मिल रहा है -3x। तो हम क्या करेंगे, बैक कैलकुलेशन करके भी देखेंगे। एक बार के लिए ऐसा नहीं आपने फैक्टर्स को लिख लिया और बोल दो कि ये सही है, नहीं, आप बैक कैलकुलेट भी करो कि -5x प्लस 2x कितना आ रहा है, -3x। तो इसलिए क्रॉस चेक जरूर करना है बैक कैलकुलेट करके कि क्या आपको जो प्रीवियस मिडिल टर्म था वही मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए हमें फैक्टर्स हमने 5 और 2 के ले लिया, x को एज इट इज लिख दिया और यहाँ पे साइन को भी हम एडजस्ट करेंगे। इनकेस अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है, सपोज अगर ये इक्वेशन होती है x² प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, अगर ये इक्वेशन होती तो इसके केस में भी मैं क्या लिखता, x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो अभी मैं 5x माइनस 2x लिखता बिकॉज 5x में से 2x सेपरेट होगा, कितना बचेगा, 3x पॉजिटिव। तो अभी मिडिल टर्म के बेसिस पे डिपेंड करता है कि मिडिल टर्म में क्या है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे साइन एडजस्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले बेसिक क्या होता है कि हम फैक्टर्स को निकाल लेते हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद में हम देखते हैं कि साइन क्या लगाना पड़ेगा। तो कभी कभी हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कभी कभी उनको ऐड भी कर सकते हैं।
तो डिपेंड करता है। तो अभी अगर यहाँ पे प्लस है तो देखो हमने इस तरह से लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे माइनस था तो इस तरह से लिखा था, यहाँ पे माइनस था तो बड़ा वाला नंबर माइनस आ रहा है, अभी यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला नंबर प्लस आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं। अब इसके सोल्यूशन को देखते हैं किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस, अभी यहाँ से देखते हैं फर्स्ट टर्म, अभी क्या करेंगे, पेयर बनाते हैं। यहाँ पे पेयर बनाने के लिए फर्स्ट टू टर्म्स का एक पेयर बन जाएगा और दूसरे टर्म का दूसरा पेयर बनेगा। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एक्स, सो एक्स माइनस 5 यहाँ पे बच गया, प्लस सेकेंड टर्म में से मेरे को 2 दिखाई दे रहा है, 2, सो दिस इज एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये x माइनस 5, यहाँ से x माइनस 5, इन दोनों ब्रैकेट में x माइनस 5 आ गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप कॉमन लोगे ये और ये दोनों ही ब्रैकेट के जो अंदर के टर्म्स हैं वो एग्जैक्टली 100% क्या होंगे, सेम होंगे, साइंस में भी और टर्म्स में भी। यहाँ पे देखो x माइनस 5 तो यहाँ पर भी x माइनस 5 है। इन केस अगर ये दोनों टर्म आपको डिसिमिलर मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा आपने कहीं पे मिस्टेक किया हुआ है और आप वापस आकर के यहाँ पे चेक करोगे कि आपने हो सकता है इधर जो टर्म्स लिए हुए हैं वो कुछ सेपरेट हो, या यहाँ पे जो साइन लिए हैं वो हो सकता है आपने कुछ गलत किया हुआ हो। तो ये टर्म्स जो भी ब्रैकेट में ये हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये सेम नहीं है तो फिर आप क्रॉस चेक करोगे पीछे जा करके कि आपने प्रीवियस स्टेप में हो सकता है कुछ मिस्टेक किया हुआ हो, तो ये दोनों सेम रहेंगे। तो अभी यहाँ से x माइनस 5 कॉमन आ गया, सो x माइनस 5 यहाँ से कॉमन आ गया, कितना बचा x, यहाँ से x माइनस 5 कॉमन आ गया, कितना बचा 2, सो प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अभी ये हमारे फैक्टर्स हो गए x माइनस 5 एंड x प्लस 2। सो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ये x प्लस 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में तो इधर राइट साइड में जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज 0, सो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5। सो एक वैल्यू अभी हमें x की मिल गई, कितनी, 5। सिमिलरली अभी तो हमने x माइनस x प्लस 2 को इधर राइट में लेके गया, मैं x माइनस 5 को भी राइट में लेके जा सकता हूँ। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, x प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। तो जैसे मैं x प्लस 2 को राइट में लेके गया था, अभी मैं x प्लस 2 को लेफ्ट में रखा, x माइनस 5 को लेके गया, तो 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, सो 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर विल बी 0, सो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 2। सो अभी यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज, x 5 एंड x माइनस 2। ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने होंगे, 2। लीनियर इक्वेशन होती है तो सोल्यूशन कितना, 1। तो जितना डिग्री होता है उतना ही सोल्यूशन होता है। अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री है तो 2 सोल्यूशंस होंगे। अभी सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी सेम, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 6 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 2 इंटू 6 कितना आ गया, 12। अब 12 का हम पॉसिबल सारे फैक्टर्स निकालेंगे। सो 12 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, एक तो हो गया 12 इंटू 1, दूसरा 12 का 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। तो ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स आ गए। अब हम देखेंगे मिडिल टर्म में मेरे को कितना चाहिए, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1। तो मीन्स अभी हम ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं इनको ऐड करें या तो सब्ट्रैक्ट करें, तो मेरे को मिडिल टर्म का कोफिशिएंट के बराबर मिलना चाहिए। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है 1, ध्यान रखिएगा। अगर मैं फर्स्ट जो फैक्टर्स आए 12 प्लस 1 करेंगे तो 13 आया। अभी 13 देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट नहीं है तो हम फर्स्ट वाले फैक्टर को नहीं लेके जाएंगे, इसको हमने क्रॉस कर दिया। सेकेंड वाले में देखिए 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 की ज़रूरत है। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4, तब भी ये हमारे काम का नहीं है। लास्ट वाले में जाते हैं 3 एंड 4। सो 3 एंड 4 में अगर मैं ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, 7 रिक्वायरमेंट नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट है 1। 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 मिलेगा। तो अभी हमारे लिए ये वाला जो फैक्टर है वो काम का है, तो हम इस वाले फैक्टर को लेके जाएंगे 3 एंड 4। सो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, तो
तो बड़ा वाला नंबर जो भी फैक्टर होगा वही यहाँ पे साइन आएगा, बिकॉज प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। -3x - 6 = 0। अब इसमें भी हम पेयर बना लेंगे, फर्स्ट 2 का पेयर बन जाएगा और नेक्स्ट 2 का पेयर बना लेंगे। तो फर्स्ट 2 का ये रहा और नेक्स्ट 2 ये रहा, तो हम फर्स्ट 2 का पेयर बनाते हैं। फर्स्ट 2 में कितना कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लिया, कितना बचा x + 2, यहाँ से -3 कॉमन आ गया, सो x + 2 = 0। अभी देखिए हमारे दोनों ही ब्रैकेट में सेम नंबर्स आ रहे, सो अभी x + 2 कॉमन ले लिया, इधर कितना बच गया, 2x - 3 = 0। सो फर्स्ट केस हो जाएगा x + 2 = 0 डिवाइडेड बाई 2x - 3 और x + 2 = 0, देयरफॉर x = -2, x = -2 आ गया। सिमिलरली अभी हम सेकेंड केस में लेके जाते हैं, जहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 2x - 3 = 0 डिवाइडेड बाई x + 2 और 2x - 3 वुड बी 0, देयरफॉर x वुड बी = 3/2। सो एक वैल्यू आ गई हमारी x की -2 और दूसरी आ गई 3/2। तो इस तरह से अभी हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं अभी। सो दिस इज √2 x² + 7x + 5 √2 = 0। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बोर्ड में भी आता है। अभी इसमें भी सेम, जो हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है 5√2 और इधर से कोफिशिएंट ऑफ x² इज √2, तो अभी हम इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 5√2 × √2 × √2 कितना होता है 2, और सो दिस विल बी 5 × 2, √2 × √2 2 और 5 एज इट इज, सो दिस बिकम्स 10। सो अभी हमारे पास ये 10 आ गया, 10 के पॉसिबल फैक्टर्स निकालते हैं। सो 1 × 10 और 10 = 2 × 5, ये दोनों फैक्टर्स हो गए 10 के। अब देखिए हमारे को मिडिल टर्म में जो कोफिशिएंट है वो कितना है 7, तो 10 + 1 करेंगे तो 11 आएगा। सो 11 अभी हमारा कोफिशिएंट नहीं है, कितना है 7 है। सो फर्स्ट वाले को हम नहीं लेकर के जाएंगे। सेकेंड वाला 2 + 5 करेंगे तो 7 मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। तो अब अभी हम सेकेंड वाले फैक्टर को लेकर के आते हैं 2 और 5। सो सेकेंड वाले फैक्टर को लेके जाते हैं। सो दिस इज √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0। फर्स्ट पेयर में से कॉमन लेते हैं और इधर सेकेंड पेयर में से कॉमन लेते हैं। फर्स्ट पेयर में से देखिए कॉमन अभी क्या आएगा, एक तो x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले लेते हैं, √2x + 5, सो √2x + 5। सेकेंड में देखिए अभी कितना कॉमन आएगा यहाँ से, प्लस अभी देखिए फर्स्ट में कितना है √2 है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि सेकेंड ब्रैकेट में भी जो फर्स्ट टर्म होगा वो √2x ही होगा। अब √2x आने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, √2 कॉमन, सो √2 कॉमन आ गया, यहाँ से कितना बचाएगा √2x और +5 = 0। या बैक कैलकुलेट करके भी दे सकते हैं, √2 × √2 कितना आ गया 2 और ये x, √2 × 5, सो 5 √2 कॉमन क्या आ गया, √2x + 5 और यहाँ से x + √2 = 0। फर्स्ट केस बन जाएगा √2x + 5 = 0/x + √2। सो दिस इज √2x + 5 = 0 और √2x = -5 और x विल बी -5/√2। एक ये सोल्यूशन मिल गया हमें। सिमिलरली अभी हम दूसरे सोल्यूशन को लेकर के आते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनेगी, x + √2 विल बी = 0 डिवाइडेड बाई √2x + 5। सो x + √2 विल बी = 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर is 0, therefore x = -√2। सो x = -√2। तो ये अभी हमें x की दोनों वैल्यूज मिल गई। सो x = -5/√2 एंड x = -√2।
अब इनसे फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को लेते हैं। इक्वेशन इज 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अभी देखिए इसमें नॉर्मली कन्फ्यूजन आता है कि यहाँ पे तो 1/8 फ्रैक्शनल फॉर्म में कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। अगर हम इस कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करेंगे x² के, तब भी कितना आ जाएगा, 2 × 1/8 करेंगे 1/4 आएगा। तो कन्फ्यूजन आता है कि किस तरह से इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो बेटर क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे आपको डिनोमिनेटर नज़र आता है, मैं क्या करूँगा कि सेम डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो डिनोमिनेटर वहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 8, अभी 8 से मल्टीप्लाई जो होगा वो खाली यही टर्म नहीं होगा, कंप्लीट इक्वेशन होगी मल्टीप्लाई, चाहे वो लेफ्ट हैंड टर्म हो या राइट हैंड टर्म हो, कंप्लीट इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी 8 से। सो फर्स्ट टर्म को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 16x², दिस वुड बी -8x, और यहाँ से ये +1 = 0। तो अभी हमारी ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे कोई भी डिनोमिनेटर का टर्म नहीं, कोई फ्रैक्शनल फॉर्म है ही नहीं, सारा एक सिंपल क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। 16 × 1, 16 × 1 किया, कितना आ गया हमारे को 16। सो फैक्टर कितना आ गया, 1 × 16। 16 का दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 8, और 16 का नेक्स्ट फैक्टर वुड बी 4 × 4। इससे ज़्यादा 16 के फैक्टर्स नहीं आएंगे। सो अभी हम देखते हैं 8 चाहिए मेरे को, 16 और 1 को ऐड करेंगे 17 होगा, नहीं आएगा। सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो 15 आएगा, नहीं आएगा। सेकेंड में 8 - 2 करेंगे 6 आएगा, जबकि यहाँ पे 8 चाहिए। 8 + 2 करोगे 10 मिलेगा, तब भी यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट वाले में 4 + 4 करेंगे तो 8 मिलेगा मेरे को, तो मैं नेक्स्ट वाला फैक्टर ले करके जाऊँगा। सो दिस इज 16x² माइनस 4x + 1 = 0। दोनों टर्म निगेटिव क्यों रखा हुआ है, बिकॉज 8x क्या है, निगेटिव है। सो 4x - 4x, सो माइनस माइनस दोनों है तो क्या हो जाएगा, -8x। फर्स्ट वाले पेयर में से कितना 4x कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन ले लेते हैं। सो दिस इज 4x, कितना बचा यहाँ से 4x, और यहाँ से -1, यहाँ से कितना बचेगा -1 कॉमन ले लेते हैं। सो दिस इज 4x - 1 = 0। वापस कैलकुलेट करके देख लिया करो हमेशा। सो 4x × 4x 16x², 4x - 1 -4x, -1 × 4x - 4x -+1। तो बैक कैलकुलेट करके देख लिया करो, उससे आपको श्योरिटी हो जाएगी कि कुछ भी गलत नहीं है इसमें। अभी 4x - 1 देखिए, 4x - 1 दोनों में भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया 4x - 1 कॉमन ले लिया, और यहाँ से कितना बचा, यहाँ पर भी 4x, फिर ये -1 = 0। तो अभी यहाँ से टर्म कितना जाएगा, 4x - 1 वुड बी इक्वल्स टू 0 / 4x - 1। सो दिस इज 4x - 1 = 0, और 4x विल बी इक्वल्स टू 1, और x इज इक्वल्स टू 1/4। सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1/4। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म भी चला जाएगा। नेक्स्ट टर्म भी क्या, अभी हमने इस वाली 4x को लिया था, नेक्स्ट में आप ये वाली 4x ले सकते हो। 4x - 1 = 0, therefore 4x = 1, और x = 1/4। सो अभी x की दो वैल्यूज आ गई, कितना 1/4 एंड 1/4। फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। सो दिस इज 100x² - 20x + 1 = 0। फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को और लास्ट टर्म मीन्स कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा ये 100। 100 के फैक्टर्स कितने होंगे, 1 × 100, एंड नेक्स्ट 100 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ से 2 × 50, और फिर 100 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ से 5 × 20, और 100 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ से 10 × 10, इस तरह से। और लास्ट वुड बी 100 = ये 25 × 4। सो अभी देखिए यहाँ पे 20 चाहिए। सो 20 के लिए कोई भी फैक्टर अभी नहीं आएगा एक्सेप्ट दिस 10 + 10। सो 10 + 10 वुड बी 20। सो अभी हम इस वाले फैक्टर को लेकर के जाएंगे। सो दिस इज 100x² - 10x + 1 = 0।
फर्स्ट वाले में से कॉमन ले लेते हैं और सेकंड वाले में से। फर्स्ट वाले में कॉमन कितना आ रहा है 10x, सो 10x ले लिया, कितना बचा 10x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, सो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो दिस वुड बी 10x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो फैक्टर्स क्या आ जाएगा यहाँ से 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू 1/10। सिमिलरली इधर वाले को लेकर के जाओ, सो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर x वुड बी इक्वल्स टू 1/10। ये अभी x के लिए सॉल्व कर दिया हमने 1/10 1/10। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स है उसको अभी आपको सॉल्व करनी है। तो एग्जाम्पल 1 में भी जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखते हैं एग्जाम्पल 1 की प्रॉब्लम्स को। एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है आपको सिचुएशन, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। सो टोटल मार्बल्स आर 45 marbles. Both of them lost 5 marbles and the product of the number of the marbles, they now have 124. Now we would like to find out the number of marbles they had to start with. So let the number of marbles, with John is equals to x. So number of marbles, with Jivanti, so this would be 45 minus x marbles, because दोनों के मिलाकर के कितने अभी 45 है, एक के अभी हमने x एज्यूम कर लिए, तो दूसरे वाले के कितने होंगे 45 माइनस x। ये आ गए। अभी क्या बोला है कि बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट 5 ईच, दोनों के अभी क्या हो गए 5 लॉस हो गए। तो अभी न्यू नंबर ऑफ मार्वल्स विद जॉन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x माइनस 5, बिकॉज 5 लॉस हो गए तो कितने बच गए x माइनस 5। ऐसे न्यू नंबर ऑफ मार्वल्स विद जीवांती, सो विद जीवांती कितना जाएगा 45 माइनस x माइनस 5, सो दिस वुड बी 40 माइनस x मार्वल्स। अभी बोला हुआ है उसके बाद में कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्वल्स दे हैव इज नॉट 124। सो प्रोडक्ट ऑफ द मार्वल्स निकालते हैं, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x वुड बी इक्वल्स टू 124। मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू 40x, and this would be minus x square and minus 200 and plus 5x would be equals to 124. सिंप्लीफाई करते हैं अभी, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज 40x प्लस 5x, सो दिस इज 45x माइनस 200 और 124 इधर आएगा लेफ्ट में, तो कितना जाएगा नेगेटिव 124, सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अभी देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और ऑन मल्टीप्लाइंग बाय -1, सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय -1, सो -1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 45x, और यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस 324 इक्वल्स टू 0। सो अभी ये आ गया, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं, इसको भी मिडिल टर्म करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से 324 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 324, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो अभी क्या करते हैं, इसको बिगर नंबर से डिवाइड करते हैं। सपोज 9 से अगर जाएगा तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x एंड माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। सो अभी हम क्या करते हैं, एक रैंडमली बिगर नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर आगे नंबर को लेकर के आते हैं।
फर्स्ट वाले में से कॉमन लेते हैं और इधर सेकंड वाले में से कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में से कॉमन लेके x कॉमन आ गया, कितना बचा अभी x माइनस 36, यहाँ से 9 कॉमन आ गया, सो दिस इज x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। x माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। सो अभी ये आ गया अपने पास में। सो यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 9। सेकेंड केस में कितना हो जाएगा x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 36। तो अभी ये दो वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 36। सो मीन्स जॉन के पास में मार्बल्स अभी 36 भी हो सकते हैं और 9 भी हो सकते हैं। सिमिलरली दूसरा जीवंती के पास में कितने हो सकते हैं, 9 और 36। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ मार्बल्स with John is equals to, so this can be 9 or 36. Similarly, the number of marbles with Jivanti, so with Jivanti it may be same as 9 or 36. तो अगर जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, 36, और अगर जॉन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, 9 मार्बल्स। सो एग्जाम्पल 1 का भी हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। A cottage industry produces a certain number of the toys in a day. The cost of the production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of the toys produced in a day. So let the number of toys is equals to x. So cost of production means एक टॉय को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। सो दिस इज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज मीन्स x. सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर पर टॉय। पर टॉय मीन्स एक टॉय की कॉस्ट इतनी आ गई अपने को, 55 minus x rupees. On a particular day, the total cost of production was 750. So total cost कितना हो जाएगा अभी, cost of production of one toy into the number of toy, वही क्या होगा, total cost होगी. So total cost is equals to number of toys into cost of one toy. So cost of production of one toy, or we can write a cost of production of one toy. Cost of production of one toy. So cost of production of one toy into number of toy will give you the total cost. So this is x times 55 minus x is equals to, जो भी आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, दिस इज 750. इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। सो अभी ये कितना हो जाएगा, इसको हम रीअरेंज करते हैं। हमेशा कोई भी इक्वेशन होगी उसको हमेशा आप डिक्रीजिंग डिग्री के फॉर्म में रखोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, ax स्क्वायर के फॉर्म में, मीन्स एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले आएगा। सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। हमेशा डिक्रीजिंग पावर में रखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट। अभी यहाँ पर भी देखिए माइनस साइन आ रहा है, दो जगह रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय -1, सो जब भी -1 से आ रहा होगा तो मल्टीप्लाई -1 से कर लेते हैं। सो ये कितना हो जाएगा अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइन दिस विल बी प्लस 750 इक्वल्स टू 0। इसके मिडिल टर्म के फैक्टर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 750 के फैक्टर करोगे कितना मिलेगा आपको। सो एक्स स्क्वायर दिस वुड बी 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर अभी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से कितना कॉमन आएगा, x। सो दिस इज x टाइम्स x माइनस 25 और यहाँ से 30 कॉमन आ गया। सो दिस इज x माइनस 25 इक्वल्स टू 0।
कॉमन कितना आ गया, x माइनस 30 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 25, दिस इज इक्वल टू 0. सो नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन. सो x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 30. दूसरा आ जाएगा x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 25. सो x की अभी दो वैल्यूज आ गई, 30 और 25. सो नंबर ऑफ ट्वाइस विल बी 30 और 25. So therefore number of twice is equals to 25 or 30. Similarly we can find the cost of production of one toy. कितना हो जाएगा, 55 minus x. So 55 minus x means 55 minus 25 or 55 minus 30. So that will give you the cost of production of the toys. Now coming to question number 3. Question number 3, find two numbers whose sum is 27 and the product is 182. So let one number is x. So second number would be sum minus x. So this is 27 minus x. दो नंबर्स का सम हमें दिया हुआ है 27. अगर एक नंबर उसमें से x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, सम माइनस x, वन नंबर. सो सम माइनस वन नंबर. सो दिस इज द सेकेंड नंबर. अभी बोला हुआ है दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, 182. सो x टाइम्स 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182. प्रोडक्ट कर लेते हैं. सो दिस इज 27x स्क्वायर, 27x सॉरी माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 182. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. माइनस एक्स स्क्वायर पहले प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0. माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को. सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0. सो अब यहाँ से 182 इंटू 1 करोगे, फैक्टर्स कितना आ जाएंगे, 13 एंड 14. सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट में से कॉमन लेते हैं कितना है, x. ऐसे सेकंड में से कॉमन लेते हैं. सो x कॉमन लिया, कितना आ जाएगा, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन आ गया. सो दिस इज x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0. तो अभी x माइनस 13 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0. So this would be x minus 13 is equals to 0, therefore x equals to 13. एक हमें वैल्यू मिल गई x equals to 13. दूसरे x minus 14 is equals to 0, therefore x equals to 14. So numbers are 13 and 14. Now come to question number 4. Fourth question given, find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365. So consecutive integers, let the consecutive integers, so consecutive integers are x and x plus 1. अभी हमने डिस्कस किया हुआ था कंजिक्यूटिव इंटीजर्स मीन्स लगातार जो 1 2 3 4 और 20 21 22 23 जो 1 1 के डिफरेंस पाते हैं सारे क्या होते हैं कंजिक्यूटिव इंटीजर्स. सो अगर फर्स्ट कंजिक्यूटिव इंटीजर क्या x है, दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1. सो अभी इनका क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है. फाइंड टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज गिवन. सो दिस इज x स्क्वायर प्लस x plus 1 whole square and this sum is given 365. sum of squares, तो इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, दोनों का सम, तो सम ऑफ स्क्वायर. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x plus 1 equals to 365. So this is 2x square plus 2x plus 1 minus 365 equals to 0. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x
-364 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ से देखिए हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज ये 2 से कंप्लीट इक्वेशन डिवीजन है। सो अभी हम 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सो ऑन डिवाइडिंग बाय 2, सो कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, सो दिस विल बी 182 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको मिडिल टर्म से सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को। सो 182 का कितना हो जाएगा, फैक्टर्स 13 एंड 14, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। सो अभी x कॉमन आ गया, x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 14 कॉमन आ रहा है, इसको ले लेते हैं। सो x प्लस 14 and x minus 13 equals to 0. So x plus 14 equals to 0. So we'll get x equals to minus 14. So अभी एक वैल्यू आ गई x equals to minus 14। दूसरी वैल्यू के लिए देखते हैं, x minus 13 equals to 0, therefore x equals to 13. So x equals to 13 अभी ये दूसरी वैल्यू आ रही है। अब यहाँ से देखते हैं x की वैल्यू हमारे पास दो आई, एक तो x इक्वस टू -14 और दूसरा x इक्वस टू 13। तो नेगेटिव वाली वैल्यू को कभी भी नहीं लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में देखिए उसने लिखा हुआ फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सो पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिल रही, नेगेटिव मिल रही। सो अभी हम x इक्वस टू 14 को क्या करेंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे लिए वैल्यू क्या होगी x की, 13। सो फर्स्ट नंबर इज, therefore first number is 13 and second number would be, this is x plus 1 means 13 plus 1, so this is 14. So these are the two consecutive numbers 13 and 14. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी। The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. If hypotenuse is 13 cm, find the two sides. सपोज ये कि अभी हमने राइट एंगल ट्रायंगल को बनाया हुआ है, बेस को अभी हमने x ले लिया हुआ है। सो लेट द बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर्स। सो अभी क्या दिया हुआ, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड, दिस इज द एल्टीट्यूड, सो दिस इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, सो दिस वुड बी x minus 7 centimeter, and hypotenuse is 13 centimeter already given, so we can write units also. So this is centimeter. This is the right angle triangle, so therefore altitude is equals to x minus 7 centimeter. Now using Pythagoras theorem, so using Pythagoras theorem we get square of the hypotenuse means this is the base square plus perpendicular square will be equals to square of hypotenuse। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो बेस स्क्वायर, बेस कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज x minus 7 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सो दिस इज 13 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करते हैं, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 14x एज इट इज प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अभी कितना बचेगा यहाँ से, माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। सो अभी 120, इसको अभी हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो ऑन डिवाइडिंग
बाई 2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई हो जाएगी। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। सो अभी 60 के फैक्टर्स निकालेंगे 12 इंटू 5, सो 12 माइनस 5 करेंगे 7 आ गया। सो 12 और 5 फैक्टर्स हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में से कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया, कितना बचा x माइनस 12, सेकेंड में से 5 कॉमन आ गया, सो दिस इज x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट पेयर में से कॉमन ले लिया x, सो x कॉमन आ गया, कितना बचा फर्स्ट में से x माइनस 12, सेकेंड पेयर में से 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बचा x और यहाँ पे 12, सो दिस इज x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 5 आ गया अभी, और दूसरा आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 12। सो अभी ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। निगेटिव वैल्यू को हम डिस्कार्ड करेंगे, विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू, सो x इक्वल्स टू 12 अभी हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। देयरफॉर बेस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड कितना लिया हुआ है x माइनस 7 मीन्स 12 माइनस 7, सो एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू x माइनस 7, सो दिस इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7, सो दिस इज 5 सेंटीमीटर। सो वी गॉट बेस 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। Now coming to question number 6. A cottage industry produces a certain number of the pottery articles in a day. It was observed that on a particular day, the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the article produced on that day. If the total cost of the production on that day was rupees 90, find the number of the articles produced and the cost of each article. So we can find the cost, both number of articles and the cost. Cost of production of each article, it is given that 3 more than twice the number of articles. So let the number of articles is equals to x. So cost of production of each article is equals to, so cost of production क्या दिया हुआ, it is 3 more than twice the number of articles. So twice the number of articles में कितना 3 more. So this is the cost of production of one article. So अभी हमने number of articles को ले लिया x, cost of production कितना दिया हुआ है 3 more than twice the number of articles, ये आ गया. So अभी total cost कितना होगा, total cost is equals to number of articles into cost of production of one article. ये तो होगी कॉस्ट अभी. सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स अभी कितना है, इसको हम लिख लेते हैं. सो दिस विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है अभी 90. सो 90 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स x एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 2x प्लस 3. इसको अभी हम डिसफल कर देते हैं, इसको लेफ्ट में लेके आ जाते हैं, इसको राइट में. सो दिस इज x टाइम्स 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90. सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90. 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0. सो अभी ये इक्वेशन आ गई. इसको अभी मिडिल टर्म से स्प्लिट करते हैं, क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 15x, यहाँ पे अभी कितना आ जाएगा 180 के फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 15 इंटू 12. सो 15 माइनस 2, 15 माइनस अभी 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3. सो 15 पॉजिटिव 15x माइनस 12x माइनस 90 वुड बी इक्वल टू 0. सो फर्स्ट वाले केस में अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
2 कॉमन लिया, यहाँ पे 2x² और 15x, यहाँ से कॉमन कितना दिख रहा है x, सो दिस इज 2x प्लस 15 माइनस, यहाँ से भी हम कितना कॉमन ले सकते हैं मैक्सिमम 6, सो दिस वुड बी एट 2x और प्लस 15 इक्वल्स टू 0, सो दिस इज x माइनस 6, next bracket 2x plus 15 equals to 0. So this is x minus 6 equals to 0 और x equals to 6. एक x की वैल्यू ये आ गई, x equals to 6. नेक्स्ट ब्रैकेट को निकालते हैं अभी. सो नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है 2x plus 15 equals to 0. So 2x equals to minus 15 और x would be equals to minus 15 by 2. सो अभी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है -15, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसको हम क्या करेंगे डिस्कार्ड करेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसको लेकर के आएंगे. सो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज 6 एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल this is equals to 2x plus 3, so 2x plus 3, so this is equals to 2 into value of x 6 plus 3, so this is rupees 15. So number of article is 6 and the cost of production of one article is rupees 15. So अभी हमने इसमें क्या किया था, एज्यूम किया था नंबर ऑफ आर्टिकल x, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल दिया हुआ है 2x plus 3, इसको हमने सॉल्व किया कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल दिया हुआ है, इसको प्रोडक्ट करके अभी हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर मिडिल टर्म से सॉल्व किया, फाइनली हमें मिल गया नंबर ऑफ आर्टिकल 6 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल इज 15. सो अभी हमने 4.2 को यहाँ से सॉल्व किया हुआ है कि किस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं बाकी के सोल्यूशंस के मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के. थैंक यू. ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया हुआ है होप आपको सारा समझ में आया होगा. इन केस अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आती है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप हमें गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे. आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफरेंस दीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे सोल्यूशंस लेके आ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू.